महिला को एक आवेग हुआ। वह बिना उम्मीद के यह देखने चली गई कि उसका बॉयफ्रेंड काम पर क्या कर रहा था। उसने सुना कि वह कह रहा था कि वह उसके साथ सिर्फ खेल रहा था, लेकिन वह अंदर जाकर चिल्लाई नहीं और न ही कोई हंगामा किया। उसने उस दिन तक इंतजार करने का फैसला किया जिस दिन वह उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। उस दिन उसने शांति से वह अंगूठी ली जो उसने उसे दी। फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसे कहा कि उसके लिए भी यह सिर्फ एक खेल ही था। उसने उसकी विनती और गिड़गिड़ाहट को नजरअंदाज किया और बिना पीछे देखे चली गई। हालांकि वह उससे बहुत गहराई से प्यार करती थी, फिर भी वह उसकी झूठीपन को सहन नहीं कर सकती थी। उसके बाद से उसने खुद को पूरी तरह उड़ान भरने के अपने जुनून को समर्पित कर दिया। 5 साल बाद वह एक प्रसिद्ध फ्लाइट कैप्टन बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अकेली थी। जब भी वह उसके बारे में खबरें देखती, वह खुद को रोक नहीं पाती और रुकर देखने लगती। उसने सोचा था कि वे फिर कभी नहीं टकराएंगे, लेकिन एक दिन उड़ान के दौरान कैप्टन को हार्ट अटैक आ गया। विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी थी। वह को पायलट के रूप में कंट्रोल टावर से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखती थी। स्थिति बताते समय उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो उसे परिचित लगी। उस आदमी की आवाज ने उसे पता नहीं क्यों शांत कर दिया। उसके समन्वय की वजह से विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। उसके बाद उसने उस पुनर्मिलन को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन वह आदमी अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। अगले दिन अपने साथियों के साथ एक जश्न के डिनर के दौरान उसने उसके पास बैठने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया। वह अप्रत्याशित मुलाकात उसे उन सब बातों की याद दिला गई जो उन्होंने जी थी। वे बार बार जब वह प्यार में दुखी हुई थी और वे कितनी बुरी तरह खत्म हुए थे। ठीक जब वह किसी बहाने से जाने के बारे में सोच रही थी, उसने उसे उसके नाम से बुलाया। उसे याद आया कि रिश्ता उसने नहीं बिगाड़ा था, इसलिए वह सिर ऊंचा करके वापस अपनी सीट पर लौट आई। उसी समय एक अनजान महिला उस आदमी के पास आकर फ्लर्ट करने लगी। उसने उसका कांटेक्ट मांगा, लेकिन उसने अपनी सगाई की अंगूठी दिखाई और विनम्रता से उसे मना कर दिया। वह दृश्य उसे आत्मा तक दर्द दे गया। उसने सोचा कि वह अपने पहले प्यार से पहले ही सगाई कर चुका है, यह जाने बिना कि वह अंगूठी वही थी जिससे उसने सालों पहले उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वह सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था, लेकिन उसने कोई भावना नहीं दिखाई। आदमी निराश हो गया और एक बहाने से सबके पहले चला गया। एक सहकर्मी ने उसे बताया कि वह उसका एक्स था। उसने देखा कि वह अब भी उसके लिए कुछ महसूस करता है, क्योंकि वह उसे गहरी कोमलता से देखता था। लेकिन वह मानती थी कि उनका अब कोई भविष्य नहीं है। अगर वे काम की वजह से फिर मिले भी तो वे सिर्फ सहकर्मी होंगे। इसके अलावा वह सोचती थी कि वह पहले से ही सगाईशुदा है। उसे यह नहीं पता था कि वह उसे कभी भूल नहीं पाया था और अब भी नहीं समझता था कि उसने उससे रिश्ता क्यों तोड़ा। अब जब वे फिर मिले हैं, वह उसे दोबारा जाने देने का इरादा नहीं रखता था। अगले दिन उसने उसके अपार्टमेंट के सामने वाला अपार्टमेंट खरीद लिया। वह धीरे धीरे फिर से उसकी जिंदगी में प्रवेश करना चाहता था। जब उसने उसका सामना किया और उसकी असली मंशा पूछी तो उसने दिखावा किया कि यह सिर्फ काम की सुविधा के लिए है। वह बाहर से ठंडी बनी रही, लेकिन अंदर से भावनाओं से भरी हुई थी। सालों के बावजूद उसमें अब भी पहुंचने की ताकत थी। वे उस अध्याय को बंद करना चाहते थे, इसलिए अगले दिन उसने अपनी माँ द्वारा आयोजित एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए हाँ कर दी, ये जाने बिना कि उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि एक्स बॉयफ्रेंड का कजिन है। वह आदमी अपने कजिन के साथ डेट पर आया और एक कोने में इंतजार करने लगा, लेकिन अपना फोन मेज पर भूल गया। महिला जगह पर पहुंची। लड़के को इतना युवा देखकर उसे कोई दिलचस्पी नहीं हुई, लेकिन शिष्टाचार के कारण उसने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। तभी आदमी अपना फोन लेने वापस आया और उसने उसे देख लिया। उसी पल उन दोनों की किस्मत जैसे फिर से सक्रिय हो गई, जैसे कि कहानी फिर से शुरू होने वाली थी।